हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं सी सेक्शन डिलीवरी की रिकवरी के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सी सेक्शन डिलीवरी के बाद की रिकवरी, सर्जरी में क्या हुआ और ये सब चीज़ों के बारे में मैं आपको गाइड करूंगी, मदर केयर और फूड के बारे में भी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना डिले किए गए। सी सेक्शन डिलीवरी के बाद अक्सर लोग यूं बोल देते हैं, नॉर्मल थोड़ी हुआ है, सी सेक्शन सर्जरी तो हुई है, अब क्या प्रॉब्लम है, ऑपरेशन हो गया। लेकिन ये उसे ही पता होता है, उस मदर को ही पता होता है जो ये फेज जी रही होती है, कि अंदर कितनी लेयर्स कट होती हैं, कितना रियल पेन होता है। और रिकवरी सिर्फ 40 दिन की नहीं बल्कि महीनों की होती है। अगर आप या आपके घर में कोई सी सेक्शन से गुजर रहा है या गुजर चुका है तो इस वीडियो को उनको ज़रूर दिखाएं, क्योंकि यहाँ मैं बिना फिल्टर के सी सेक्शन के बारे में पूरी सच्चाई बताऊंगी। सबसे पहले बात करते हैं सी सेक्शन सर्जरी में क्या होता है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि सी सेक्शन सर्जरी में एक सिर्फ छोटा कट नहीं होता, बल्कि सर्जरी में स्किन, मसल्स, यूटेरस लेयर्स बाय लेयर्स उसको ओपन किया जाता है, कट किया जाता है, ओपन किया जाता है, बच्चे को बाहर निकाला जाता है, फिर उसको वापस से स्टिच किया जाता है। गाइस, जब कोई कहता है ना कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं है, एक छोटा सा ऑपरेशन ही तो हुआ है, बच्चा हुआ है, ऑपरेशन हुआ है, सी सेक्शन डिलीवरी तो हुई है, मुझे लगता है वो उस सी सेक्शन सर्जरी की डेप्थ को नहीं जानते कि उसमें क्या होता है। इसीलिए वो उस चीज का पेन समझ नहीं पाते, इसलिए बहुत नॉर्मली कह देते हैं कि एक छोटा सा कट ही तो है, ऑपरेशन ही तो है। तो ये छोटा सा कट नहीं होता है, ये अच्छी खासी सर्जरी की जाती है, बच्चे को बाहर निकाला जाता है फिर वापस से, क्योंकि उसमें काफी सारी लेयर्स कट हुई होती है, इसीलिए रिकवरी में भी टाइम लगता है। बात करते हैं रियल रिकवरी टाइमलाइन के बारे में। डॉक्टर्स कर देते हैं 4 से 5 दिन में डिस्चार्ज कर देते हैं, लेकिन यहाँ रिकवरी खत्म नहीं होती। एक्चुअली 7 दिन तक आपको चलने में प्रॉब्लम रहती है, गैस और पेन होता है। और गाइस, अगर आप खांसते हो, छींकते हो तो आपके जो स्टिचेस है वो खिंचने का डर रहता है। गाइस, 2 से 6 वीक लग जाते हैं। थोड़ा सा चलना बेटर होता है, लेकिन बॉडी अभी भी वीक होती है, अभी भी वो रिकवर नहीं होती। गाइस, 3 से 6 महीने के अंदर या उसके बाद आपके अंदर के जो ऑर्गन्स है वो हील होते हैं, आपकी जो एनर्जी है वो वापस आती है। ओके गाइस, इसलिए बाहर से नॉर्मल दिखने का मतलब है आप अंदर से हील हो रहे हैं या हील हो गए हैं। तो बात करते हैं सी सेक्शन मदर की केयर क्या करना होता है। सी सेक्शन मदर को एक सुपर हीरो नहीं बनना होता अचानक से, बल्कि उसको स्मार्ट मदर बनना होता है। तो क्या करना चाहिए? गाइस, रोज थोड़ा थोड़ा चलना चाहिए, एकदम झटके से नहीं उठना है, आराम से उठना चाहिए, सपोर्ट लेके उठना चाहिए, साइड से करवट लेके उठना चाहिए। और पानी ज्यादा पीना चाहिए, वार्म वाटर, गर्म पानी पीना चाहिए, ताकि आपकी जो बॉडी है वो हाइड्रेट रहे। पेट को सपोर्ट देना चाहिए, ठीक है, बहुत टाइट बांधना नहीं है, लेकिन सपोर्ट, पेट को सपोर्ट देना जरूरी है। इस पेन को इग्नोर नहीं करना है। अगर आपको ज्यादा पेन हो रहा है तो अपने डॉक्टर से बात करिए। बात करते हैं क्या नहीं करना चाहिए जो आपकी रिकवरी को स्लो कर देती है। झाड़ू पोछा लगाना, लाइक आप रिकवर हुए नहीं, आपने झाड़ू पोछा लगाना शुरू कर दिया। या फिर भारी सामान उठाना, कोई देखा है कि कोई नहीं है, या फिर आपको काम करना है तो आप भारी सामान उठा रहे हैं, ये करना। पेट को बांधना, टाइट बांधना, ये सब आपकी जो रिकवरी है वो स्लो कर देता है। जल्दी एक्सरसाइज कर लेना या योगा करना, ठीक है। याद रखो, माँ का सही रहना मतलब बेबी का स्ट्रॉन्ग फ्यूचर। अगर माँ सही है तो बेबी को वो तभी केयर कर पाएगी जब आप खुद सही हो। अगर मैं ठीक हूँ तो मैं अपनी तभी तो बेबी की केयर कर पाऊंगी, अगर मैं ही ठीक नहीं हूँ तो फिर मैं दूसरों की केयर कैसे करूंगी। इसीलिए माँ का सही रहना उतना ही जरूरी है, और ताकि वो अपने बेबी की केयर कर सके। गाइस, स्टिचेस की केयर कैसे करनी है ये बिल्कुल इग्नोर नहीं करना। गाइस, स्टिचेस बाहर से ही नहीं अंदर से भी होते हैं, ठीक है।
ये बात को ध्यान से सुनो। स्टिचेस सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी होते हैं। जहाँ आपके स्टिचेस हैं उस एरिया को ड्राई रखें। गाइस, अगर वहाँ पस है, स्मेल है या फिर लालपन है तो अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछें। और घर के नुस्खे ना अपनाएं। हल्दी, देसी घी कोई कोई लगा लेता है। ये सब नुस्खे बिना अपने डॉक्टर से सलाह लिए नहीं अपनाने चाहिए। ये लोग गलती करते हैं। अगर स्टिचेस में इन्फेक्शन हो गया तो रिकवरी जो है वो और डबल टाइम ले लेती है। बात करते हैं सी सेक्शन के बाद क्या खाना चाहिए। गाइस, 7 से 10 दिन पर ज़्यादा फोकस होता है कि जो मदर है उसको गैस ना बने, और जो आपका जो डाइजेशन है वो अभी वीक है, तो इसीलिए स्मूथ खाना चाहिए जो जल्दी से डाइजेस्ट हो जाए। क्या खा सकते हैं? दलिया, मूंग दाल, लौकी, तोरी, अजवाइन वाटर, है ना? ये सब आप ले सकते हैं। थोड़ा सा घी भी आप ले सकते हैं। इस टाइम पर राजमा, छोले, ये सब नहीं खाने हैं। ऐसे फूड नहीं खाने हैं। कोल्ड फूड, ठंडा खाना नहीं खाना है अभी। गोभी भी नहीं खानी। गाइस, 10 दिन बाद हीलिंग और मिल्क। अब बॉडी को रिपेयर करने वाला मटेरियल चाहिए 10 दिन बाद। तो क्या क्या खाना चाहिए? प्रोटीन खाना, जिससे दाल, पनीर, है ना, दही। और आयरन में जैसे हो गया पालक, चुकंदर। कैल्शियम में हो गया रागी, तिल। आपको ये सब खाना चाहिए। मिल्क के लिए, इधर बैठो। मिल्क के लिए आपको खाना है जीरा, अजवाइन, सौंफ पानी। याद रखो, माँ का खाना मतलब बेबी की ग्रोथ होती है। गाइस, डेंजर साइन के बारे में बात करते हैं। अगर ये सिम्टम्स आपको हो तो प्लीज वेट मत कीजिए, डॉक्टर को बताइए। या तो आपके स्टिचेस में पानी या पस या स्मेल आ रही है, ये आप डॉक्टर को बताइए। या फिर ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, ये भी आपके डॉक्टर को बताना चाहिए। बुखार आ रहा है आपको, इसलिए भी आपके अपने डॉक्टर को बताना चाहिए। पैर में सूजन है या पेन है, तब भी आप अपने डॉक्टर को आपको बताना चाहिए। डॉक्टर के पास जाना वीकनेस नहीं होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप ठीक रहें। तो ये सब सिम्टम्स हो तो आप अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं। सी सेक्शन कोई फेलियर नहीं है, ये एक ब्रेव डिसीजन होता है जो माँ और बेबी को सेफ रखता है। अगर आप सी सेक्शन से गुजरी हैं तो आप वीक नहीं हैं, आप डबल स्ट्रॉन्ग हैं। और अपनी रिकवरी को टाइम दीजिए, क्योंकि एक हेल्दी माँ ही एक हेल्दी बेबी बना सकती है। गाइस, अगर ये वीडियो आपके काम की लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, और कमेंट में जरूर बताइए कि आपकी रिकवरी का फेज कैसा गया, आपका एक्सपीरियंस कैसा गया, और मैं आपका पर्सनली रिप्लाई करूंगी। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।